Hello students, in today's lecture we are going to study about the motives for holding cash and marketable securities. In previous lecture we were trying to understand the planning of working capital management. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Motives for holding cash and marketable securities. For some persons, cash means only money in the form of currency, cash in hand. कुछ पर्सन्स के लिए कैश का मतलब क्या होता है? कैश मीन्स ओनली करेंसी, मतलब उनके हाथ में कैश है, उनके पास कैश अवेलेबल है, तो उसका मीनिंग क्या है? उसको क्या बोलते हो? मनी. फॉर अदर पर्सन्स कैश मीन्स बोथ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. और कुछ लोगों के लिए मनी का मीनिंग क्या होता है कि उनके पास कैश भी है अवेलेबल और उनके बैंक में भी बैलेंस है, बैंक में भी कैश अवेलेबल है. Some even include near cash assets in it. They take marketable securities to as part of cash. कभी असेट्स के रूप में भी क्या हो सकता है? कैश अवेलेबल होता है. और दे टेक मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू एज पार्ट ऑफ कैश. और उनके पास, कुछ लोगों के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है. These are the securities which can easily be converted into cash. एक ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है कि वो क्या इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश के फॉर्म में. These viewpoints reflect the degree of freedom of the person using the cash. Whether a person wants to use it immediately or can wait for a time to use it depends upon the needs of the concerned person. अगर आपके पास, आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको, उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हो. कभी आपको कैश की बहुत ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. कैश इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज. कैश क्या करती है? खुद गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती है. उसको क्या करना पड़ता है? हमें कैश को कन्वर्ट करना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज में. इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम टू एक्वायर अदर असेट्स. ये क्या है? कैश क्या होता है? एक मीडियम होता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं? असेट्स एक्वायर कर सकते हैं. इट इज़ द अदर असेट्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. वो असेट्स क्या हो सकती है? हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है? कैश की ज़रूरत होती है. द आइडियल कैश कैन बी डिपॉजिटेड इन बैंक टू अर्न इंटरेस्ट. और बैंक बैलेंस से क्या फ़ायदा मिलता है हमें? बैंक में अगर हमारा कैश है तो उससे क्या अर्न कर सकते हैं हम? इंटरेस्ट. A business has to keep required cash for meeting various needs. वो बिजनेस में कैश क्यों ज़रूरी है? मीटिंग वेरियस नीड्स, डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए. मीटिंग वेरियस नीड्स, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए बिजनेस में. द असेट्स अक्वायर्ड बाय कैश अगेन हेल्प द बिजनेस इन प्रोड्यूसिंग कैश. अभी जो बिजनेस में आपके पास जो असेट्स रहते हैं वो क्या करती है? उसका क्या फ़ायदा होता है? उससे कैश प्रोड्यूस होती है. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड टू एक्वायर कैश. अ फर्म विल हैव टू मेंटेन अ क्रिटिकल लेवल ऑफ कैश. If at a time it does not have sufficient cash with it, it will have to borrow from the market for reaching the required level. अगर आपके पास कभी सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है बिजनेस के लिए तो आप क्या कर सकते हो? बोरो कर सकते हो मार्केट में से. द फर्म्स नीड्स फॉर कैश मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग नीड्स. क्यों चाहिए कैश? कैश होना क्यों ज़रूरी है बिजनेस में? फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, देन सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव,
एंड थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। भी हमने टॉपिक का नाम क्या है हमारा, मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। तो कौन कौन से मोटिव है उसके बिजनेस में, कैश क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये 3 मोटिव्स है कैश होल्डिंग के। Some people are of the view that a business requires cash only for the first 2 motives, while others feel that speculative motive also remains. कुछ पर्सन्स है, कुछ लोगों के लिए इसमें से जो 3 मोटिव्स दिए हुए इसमें से सिर्फ 2 मोटिव्स ही उनके लिए क्या है, ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस में। पर कुछ लोगों के लिए थर्ड भी रिक्वायर्ड होता है। थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। A firm needs cash for making transactions in the day-to-day operations. फर्म के लिए कैश क्यों ज़रूरी है। A firm needs cash for making transactions in the day-to-day operations. अभी वर्किंग कैपिटल देखा था हमने। Why need to प्लानिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। भी वर्किंग कैपिटल क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आएगा ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इन द डे टू डे ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए बिजनेस में। द कैश इज़ नीडेड टू मेक परचेज, पे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डिविडेंड एक्सेट्रा। अभी ट्रांजैक्शंस मोटिव में क्या आएगा, कैश क्यों चाहिए, फॉर मेक परचेसेस। अगर आपको बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैश अवेलेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट पे एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं बिजनेस में, ऑफिस में कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैश अवेलेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट टैक्सेस एंड डिविडेंड, पे करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैश। तो ये सब किस में आ गया, ट्रांजैक्शन मोटिव। ये था हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। The cash needs arise due to the fact that there is no complete synchronization between cash receipts and payments. Sometimes cash receipts exceed such payment or vice versa. The transaction needs of cash can be anticipated because the expected payments in near future can be estimated. The transaction needs of cash can be anticipated. Transaction needs क्या किया होता है, एंटिसिपेट किया होता है। इसलिए क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हमें करने पड़ेंगे फ्यूचर में, वो क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन मोटिव्स में एंटिसिपेट करना पड़ता है। द रिसिप्ट इन फ्यूचर में आल्सो बी एंटिसिपेटेड बट द थिंग्स डू नॉट हैपन एज डिजायर्ड। कभी कभी क्या होता है, हम जो एंटिसिपेट करते हैं, एस्टिमेटेड क्या होता है कॉस्ट वगैरह, वो नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो हमारे पास कभी कभी उतना कैश अवेलेबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ़ मोर कैश इज़ नीडेड फॉर पेमेंट्स देन रिसिप्ट्स, इट मे बी रेज्ड थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर आर मोर कैश रिसिप्ट्स देन पेमेंट्स, कभी कभी क्या हो सकता है, देयर आर मोर कैश रिसिप्ट्स देन पेमेंट्स, पेमेंट से ज़्यादा हमारे पास कैश रिसिप्ट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास कैश ज़्यादा आ सकता है और पेमेंट्स हमें कम देना पड़ सकता है। इट मे बी स्पेंट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। द मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ मे बी एडजस्टेड टू द पेमेंट्स इन फ्यूचर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट एक्सेट्रा। अभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है। अ फर्म इज़ रिक्वायर्ड to keep cash for meeting various contingencies. फर्म को कैश क्यों ज़रूरी होता है, मीटिंग वेरियस कंटीजेंसीज। कुछ कंटीजेंसीज आती है, कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि कभी कभी आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और आपके पास असेट्स कम है, कैश कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, होल्डिंग कैश, आपको कैश रखना पड़ता है। Though cash inflows and cash outflows are anticipated, but there may be variations in these estimates. हम एस्टिमेट्स कर लेते हैं कि हमें इतना इतना कैश इनफ्लोज होना चाहिए और कैश आउटफ्लोज इतना होना चाहिए, पर कभी कभी क्या हो सकता है, उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं।
ऊपर नीचे भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ डेटर हु वॉज टू पे आफ्टर 7 days may inform for example, in this, a debtor who owes to pay after 7 days may inform of his liability to pay. On the other hand, a supplier who used to give credit for 15 days may not have the stock to supply, or he may not be in a position to give credit at present. कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो एंटिसिपेटेड क्या होगा तो भी उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक डोनर डेटर जिसे 7 दिनों के बाद भुगतान करना था, एक डेटर उसे 7 दिनों के बाद भुगतान करना था, वो बोल सकता है कि मैं अभी पे नहीं कर सकता हूँ. दूसरी ओर एक सप्लायर जो 15 दिनों के लिए क्रेडिट देता था, उसके पास सप्लाई करने के लिए स्टॉक अवेलेबल नहीं हो सकता है, या फिर वो प्रेजेंट में क्रेडिट करने के सिचुएशन में नहीं हो सकता है. तो दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए, कैश हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. इन दिस सिचुएशंस कैश रिसिप्ट्स विल बी लेस दैन एक्सपेक्टेड. कैश पेमेंट्स will be more as purchases may have to be made for cash instead of credit. Such contingencies often arise in a business. A firm should keep some cash for such contingencies, or it should be in a position to raise finance at a short पीरियड. कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कभी कि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी जो एग्जांपल दिया था दैट टाइम हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, कैश रिसिप्ट्स कम हो रहे और पेमेंट ज़्यादा हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कैश होल्डिंग करना चाहिए. The cash maintained for contingency needs is not productive, or it remains idle. However, such cash may be invested in short period or low risk marketable securities which may provide cash as and when necessary. अभी दैट टाइम आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है. The speculative motive relates to holding of cash for investing in profitable opportunities as and when they arise. अभी दो मोटिव्स देखे हमने. फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव एंड सेकेंड इज ट्रांजैक्शन मोटिव एंड सेकेंड क्या था, प्रिकॉशनरी मोटिव. अभी प्रिकॉशनरी मोटिव क्यों, क्या होल्डिंग कैश क्यों प्रिकॉशनरी मोटिव क्यों होता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए. मतलब कभी कुछ सिचुएशन आती है ऐसे कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो दैट टाइम हमें प्रिकॉशनरी मोटिव लेना पड़ता है, करना पड़ता है. एंड थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव. द स्पेक्युलेटिव मोटिव रिलेट्स टू होल्डिंग ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे अराइज. मतलब कभी आपको आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आपके कैश रिसिप्ट्स अच्छे से आ रहे हैं, पेमेंट्स भी आपके पास से जा रहे हैं, और आपके पास कुछ पैसे कुछ फंड्स अवेलेबल है, बाकी है, बचे हुए हैं, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो. तो वो जो अमाउंट आप रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेटिव मोटिव्स रिलेटेड टू होल्डिंग ऑफ कैश. मतलब आपने वो क्या किया है, स्पेक्युलेटिव मोटिव किया है. सच अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट कम इन अ रेगुलर मैनर में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है. मतलब आपके पास पैसे बचे हुए, फंड बचे हुए, और आपको क्या करना है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका खुद का बिजनेस एक्सपांड करना है, पर अपॉर्चुनिटी कभी आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है. दिस अपॉर्चुनिटीज़ कैन नॉट बी साइंटिफिकली प्रेडिक्टेड, बट ओनली conjectures can be made about their occurrence. For example, the prices of shares and securities may be low at a time
with an expectation that these will go up shortly. The prices of raw materials may fall temporarily, and a firm may like to make purchases at this price. Such opportunities can be availed of if a firm has cash balance with it. कभी कभी क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस टेम्पररीली एंड फॉल टेम्पररी में फॉल टेम्पररी कभी कम हो सकती है, और उसको उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, और आप जो भी पैसे आपके जो फंड्स बचे हुए हैं उसमें से आप क्या कर सकते हो, उसको स्पेकुलेटिव मोटिव, एज ए स्पेकुलेटिव मोटिव आप वो कैश होल्डिंग कर सकते हो. सच अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेल्ड ऑफ इफ अ फर्म हैज़ कैश बैलेंस विथ इट. दिस ट्रांजेक्शंस आर स्पेकुलेटिव because prices may not move in a direction in which we suppose them to move. The primary motive of a firm is not to indulge in speculative transactions, but such investments may be made at times. हर टाइम क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव नहीं रहता है. कभी आप क्या कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट से भी, एज ए इन्वेस्टमेंट बोल के भी आप क्या कर सकते हो, स्पेकुलेटिव मोटिव रख सकते हो. मतलब आप एज ए इन्वेस्टमेंट वो कैश होल्ड कर सकते हो. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर.